ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मैं प्रेमा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरे की कथा। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा अपने आप में बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व रखा गया है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए तथा गंगा में स्नान हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हम गंगा में स्नान नहीं कर सकते, हमारे घर से गंगा नदी बहुत दूर है, तो आप अपने बाल्टी में, टब में, जिस चीज़ से आप नहाते हैं उसमें 2 बूंद गंगा का जल अवश्य डालें। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा आदि करके, दान पुण्य करके और कथा का श्रवण जरूर करिए। चलिए मैं आपको गंगा दशहरे की कथा सुनाती हूँ कि गंगा दशहरे की कथा क्या है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिए, जिससे मुझे यह पता लगे कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और भक्ति वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। गंगा दशहरे की कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक राजा रहते थे जिनका नाम भागीरथ था। वह अयोध्या में रहते थे। वह श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए माँ गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय माँ गंगा स्वर्ग लोक में ही बहा करती थी। यही सोचकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भागीरथ हिमालय चले गए और वहां जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भागीरथ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गंगा माता का वेग बहुत तेज था। यदि वह पृथ्वी पर आ जाए तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उनकी इस परेशानी को महादेव यानी भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। जब राजा भागीरथ को इस बात का पता चला तो भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। 1 वर्ष तक राजा भागीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करते हुए कभी पैर के बल खड़े होकर तपस्या करते तो कभी बिना खाए और पिए तपस्या करते। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा माता की धारा प्रवाहित कर दी। तब भगवान शिव ने माँ गंगे को अपने जटाओं में बांध लिया। करीब 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के केशों में प्रवाहित होती रही। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी के दिन भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने के लिए अनुरोध किया। तब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनवाया था। जब माँ गंगा पर्वत से मैदानों में पहुंची तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माँ गंगा का जिस दिन धरती पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का दिन था। इसीलिए इस दिन माता गंगा की पूजा की जाती है और इसे गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह गंगा दशहरा की कथा थी। आप भी गंगा में स्नान करिए, दान पुण्य करिए और गंगा दशहरा की कथा सुनिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।